बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर का चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। शुरू के दो लेक्चर्स 2.1 से रिलेटेड थे और डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड था। आज हम 2.2 शुरू कर रहे हैं और ये भी 100% उसी के ऊपर कह लो कि डिपेंड करिए जो आपको मैंने 2.1 में सिखाई थी। यानी आपको याद होगा जो हम ये 4 स्टेप मेथड जिसके हम 4 स्टेप्स करते हैं, इसके मैंने आपको 4 नाम बताए थे। 3 तो इसके कह लो जो स्टैंडर्ड नाम हैं वही हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और एब इनिशियो मेथड। लेकिन बाकी मैंने कहा था ये जो 4th नाम है ये हम इसको अपनी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स को आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए कि इसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, इसलिए कह लें कि उसको आसान करने के लिए जी कि ये देखें ये इसका पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। इस तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए करते हैं। आज भी क्वेश्चन इसका एक ही क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट्स हैं। किसी जगह पे x वेरिएबल आ जाएगा, किसी जगह पे t वेरिएबल, जैसे ही आपके सामने है t वेरिएबल, किसी जगह पे z वेरिएबल होगा। तो इन्होंने खुद कह दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करें जो भी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे इसमें t है तो t के लिहाज से इसको हम करेंगे। और वही जो आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताया था कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए या बहुत हैवी पॉजिटिव इंटीजर पावर आ जाए, तब भी आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बाइनोमियल सीरीज़ के मेथड से करेंगे। तो देखें, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो चेंज आती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में आती है। ये जो कोफिशिएंट है 3, ये शुरू में हो जाएगा, t में चेंज आएगी डेल्टा t की +2, ऐसे होल रेज टू द पावर -2, इधर आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है जी, यहाँ से आपने डेल्टा y अलग करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3t + 3 डेल्टा t +2 होल रेज टू द पावर -2 और y को आप इधर शिफ्ट कर दें। और फिर आपको मैंने बताया था कि डेल्टा वाली टर्म को एंड पे कर दें, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना वो शुरू में आ जाए और डेल्टा वाली टर्म एंड पे चली जाए, ऐसे -2 और y की जगह भी 3t + 2 रेज टू द पावर -2। डेल्टा को छोड़ के, चाहे ये सिंगल टर्म है या 2 टर्म्स का कह लो कॉम्बिनेशन है, इसको आपने कॉमन लेना है। ठीक है, ताकि डेल्टा के अलावा जो कुछ है वो 1 हो जाए। तो 3t + 2 जब आप कॉमन लेंगे तो ये जो -2 पावर है ये इसके साथ ही आएगी। अब इस ग्रुप की जगह आ गया 1 + 3 डेल्टा t। यहाँ से नॉर्मली ये चीज़ कॉमन नहीं आती तो वो बैलेंस होने के लिए डिवाइड हो जाएगी। और इसके बाद अब आपने फार्मूला लगाना है बाइनोमियल थ्योरम का। और आपको मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम 3 जगहों पे अप्लाई हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन आपने कहाँ अप्लाई करना है? जो डेल्टा वाली टर्म है उसमें सिर्फ अप्लाई करना है, बाकी जगहों पे ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। 1 प्लस ये n है और ये सारा x है, 1 + nx ये आ गया, फिर प्लस n × n-1 / 2 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 डेल्टा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t + 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, -3t + 2 रेज टू द पावर -2। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये इसका हिस्सा है और ये इंडिपेंडेंट टर्म है, दोनों में से ये चीज़ कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे बेशक लिख दें, टेकिंग कॉमन 3t + 2 रेज टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा डेल्टा y = 3t + 2 रेज टू द पावर -2। ये आपने एज ए होल कॉमन ले लिया, 1 - 6 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t + 2। इसी तरह नेक्स्ट 2 × 3 = 6 / 2 फैक्टोरियल इंटू 9, ये सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन बेहतर है कि ना करें, इसने बाद में 0 हो जाना है, होल स्क्वायर सो ऑन। और ये तो यहाँ तक आ गया। और थोड़ा सा मैंने कहा था स्पेस दे के -1 आपने एंड पे लिखना है, जो इसकी चीज़ कॉमन आ चुकी है। अब ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे यूँ, तो ये आ गया डेल्टा,
यही जब कैंसिल हो जाए तो उसी स्टेप में फिर डिवाइड वाला स्टेप करें डेल्टा टी से, और इसी स्टेप में यहाँ से डेल्टा टी लाजमी कॉमन आएगा। तो डेल्टा टी कॉमन ले लें, 3t + 2 रेज़ टू द पावर -2, ये ऑलरेडी बाहर ही है, -6। अब डेल्टा टी बाहर चली गया, 3t + 2 6/2 फैक्टोरियल 9 डेल्टा टी स्क्वेयर ओवर 3t + 2 होल स्क्वेयर एंड सो ऑन। और ये हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी से कैंसिल। स्टेप नंबर 4, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल है उसी के लिहाज से ये चीज़ आएगी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 3t + 2 रेज़ टू द पावर -2 -6/3t + 2 + 6/2 फैक्टोरियल 9 डेल्टा टी स्क्वेयर ओवर 3t + 2 होल स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा dy/dt इक्वल टू 3t + 2 रेज़ टू द पावर -2। फर्स्ट टर्म छोड़ दें क्योंकि इसमें से डेल्टा टी बाहर आ चुका था, वो कॉमन होकर कैंसिल हो गया। तो इसलिए जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारों में डेल्टा टी मौजूद होगा। तो सेकंड से ऑनवर्ड सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब ये देखें, कल आपको मैंने बताया था कि ऊपर नीचे ये सेम टर्म्स बच जाएंगी, नीचे भी होगी ऊपर भी होगी। तो आपने ये देखना है कि जहाँ पे बड़ी पावर होगी यानी और पॉजिटिव केस होगा उस तरफ उसको आपने शिफ्ट करना है। अब ऊपर -2 पावर है, नीचे +1 पावर है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। -6/3t + 2 रेज़ टू द पावर 1 + 2 एंड फाइनल आंसर इज़ dy/dt इक्वल टू -6/3t + 2 होल क्यूब। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह एक आध पार्ट मैं और करा देता हूँ आपको। लास्ट पार्ट 5 नंबर पार्ट है। y इज इक्वल टू 1/az - b होल पावर 7। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में ये 7 पावर है। अगर तो ये छोटी पावर होती स्क्वायर तक तो इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस हालत में कह लो कि हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको पावर को यानी फैक्टर को जब ऊपर लाएंगे तो ये माइनस पावर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वही चीज़ बन गई जैसे भी हमने किया था, t की जगह क्या आ गया, z आ गया। तो अब z वेरिएबल है तो a को शुरू में कर दें, z + डेल्टा z - b होल पावर -7। इधर से आ जाएगा y + डेल्टा y, तो डेल्टा y आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, az + a डेल्टा z - b होल रेज़ टू द पावर -7 और -y। इसमें डेल्टा को उसी तरह आप एंड पे ले जाएं, az - b शुरू में आ जाएगा, a डेल्टा z होल रेज़ टू द पावर -7 और y की जगह आ जाएगा az - b रेज़ टू द पावर -7। अब आपने क्या कॉमन लेना है, जो ओवरऑल क्वेश्चन होता है ना, ये az - b, ये चीज़ आपने कॉमन लेनी होती है। तो az - b बाहर आएगी तो इसके हिस्से की -7 पावर साथ ही आ गई। अब इसकी जगह 1 आ गया, प्लस a डेल्टा z डिवाइडेड बाय az - b होल रेज़ टू पावर -7 माइनस az - b रेज़ टू द पावर -7। अप्लाई कर दें फार्मूला बाइनोमियल 1 + nx। अब ये -7 है तो -7 इंटू a डेल्टा z ओवर az - b प्लस n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का स्क्वायर a² डेल्टा z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय az - b का स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में -az - b रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, टेकिंग कॉमन क्या चीज़, az - b रेज़ टू द पावर -7। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा
डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7। ये तो एज इट इज़ 1 - 7a इंटू डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी। इसको अगर आसानी से सॉल्व हो जाता है तो कर दें, नहीं होता तो कोई इशू नहीं। ये 56/2 फैक्टोरियल है क्योंकि बाद में इसने वैसे ही 0 जाना है। ए स्क्वायर इंटू डेल्टा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में जो हमने इस आखिरी टर्म से कॉमन लिया था ये -1 आ गया। ठीक है जी, यहाँ से ये 1 कैंसिल कर दें और अब स्टेप नंबर 3 करें। डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल टू ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7 और इधर से डेल्टा जी कॉमन -7a ओवर ए जी माइनस बी 56/2 फैक्टोरियल। एक डेल्टा जी बाहर चला गया, ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर एंड सो ऑन डेल्टा जी। इसमें से डेल्टा जी कॉमन कैंसिल हो गया। अब स्टेप नंबर 4, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7 और ये सारी टर्म एज इट इज़ तो ये नोटेशन अब आ जाएगी डी वाई बाई डी जी। ठीक है, तो इसमें ए जी माइनस बी होल रेज टू द पावर -7 एज इट इज़। फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, इसमें डेल्टा जी नहीं है, तो सेकंड से ऑनवर्ड सारों में डेल्टा जी है, ये सारी 0 हो जाएंगी। यहाँ भी उसी तरह देखें कि बाहर वाली टर्म की पावर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो इनकी पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा करें, लेकिन क्या ज़हन में रखनी है बात कि पॉजिटिव पावर आए। तो डिनोमिनेटर में आप इसे लेके जाएंगे 1 + 7, तो ये आ गया डी वाई बाई डी जी इक्वल टू -7a ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 8। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल की यही पहली 2 एक्सरसाइज हैं। जैसे इसको फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने बाय डेफिनेशन वर्ड लिखा था, सेकंड एक्सरसाइज में 2.2 में फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है। दोनों का मतलब एक ही मैंने बताया था, इसके 3 तो स्टैंडर्ड नेम है और चौथा हम वैसे ही खुद ही इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये देखें, अभी इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करने में ऑलमोस्ट पूरा बोर्ड यूज़ हो चुका है। अब जब हम 2.3 नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि आप मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों के अंदर इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो फिर पहले मैं उसका रूल सिखाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। ये अपनी जगह रूल है, ये बेसिकली रूल हम अप्लाई करेंगे तब जब जो फार्मूलाज होंगे ना उनको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये फार्मूला वाकई सही डेरिवेटिव देता है या नहीं देता। ठीक है, तो ये तो समझें कि बेसिक फार्मूला है, वो समझें कि जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना वो उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो शॉर्टकट्स हम तब पढ़ते हैं जब पहले से कोई चीज़ उसकी बेस मौजूद हो, तो ये बेस ऑलरेडी मौजूद है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं उसकी मदद से कितना आसानी से जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है आप उसको कितनी आसानी से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पर देखेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।